क्या संतान केवल वंश चलाने का साधन है? क्या पुत्र ही मोक्ष का द्वार खोलता है? और अगर किसी के जीवन में केवल कन्याएं हो, तो क्या उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है? आज भी समाज में यह प्रश्न चुपचाप लोगों के मन में जलता रहता है। जिनके पुत्र नहीं हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके पितृ ऋण अधूरे रह जाते हैं? लेकिन जब यही प्रश्न स्वयं गरुड़ जैसे महाज्ञानी के मन में उठा, तो उन्होंने सीधे यह प्रश्न श्री हरि के चरणों में जाकर पूछ लिया। और श्री हरि ने जो उत्तर दिया, वह केवल गरुड़ के लिए नहीं था, वह उत्तर आज भी हमारे समाज की सोच को झकझोर देता है। भक्तों, आज की यह अद्भुत कथा आपकी सोच, आपकी मान्यताओं और आपकी आत्मा तीनों को बदल कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक और रहस्यमयी चैनल अद्भुत गाथा। यह चैनल है उन कथाओं का जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और जीवन में उतारने के लिए होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ और श्री हरि विष्णु के बीच हुआ एक अत्यंत गुण, दुर्लभ और आंख खोल देने वाला संवाद। यह कथा है उस प्रश्न की जो सदियों से समाज में कन्याओं के भाग्य को लेकर पूछा जा रहा है। जिनके पुत्र नहीं, केवल कन्या संतान है, उनका क्या होगा? आज श्री हरि विष्णु स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देंगे, शास्त्रों के प्रकाश में, कर्म के सिद्धांत में और भक्ति के सत्य में। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसका हर शब्द आपके हृदय में उतरने वाला है। भक्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का एक विशेष महत्व है, खासकर मृत्यु के बाद की स्थितियों और आत्मा की गति को समझने के लिए। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जिनके पुत्र नहीं है, क्या उन्हें मोक्ष मिलेगा? समाज में एक पुरानी धारणा रही है कि केवल पुत्र ही अपने माता पिता का तर्पण या पिंडदान कर सकता है। लेकिन गरुड़ पुराण इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक जानकारी प्रदान करता है। भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच हुए संवाद में यह बताया गया है कि संतान का लिंग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके संस्कार। यदि किसी व्यक्ति के केवल कन्या संतान है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बेटियां भी अपने माता पिता के लिए मुक्ति का मार्ग खोल सकती है। भक्तों, आज के आधुनिक युग में भी यह सवाल कई परिवारों को परेशान करता है। इसलिए इसके धार्मिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह वीडियो आपको गरुड़ पुराण के उन रहस्यों के बारे में बताएगा जो बताते हैं कि पुत्री संतान होने पर माता पिता की सद्गति कैसे सुनिश्चित होती है। हम यह भी बताएंगे कि शास्त्रों में पुत्र और पुत्री को लेकर वास्तव में क्या नियम दिए गए हैं और क्या बेटियां भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। तो आप यह जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक सुनिएगा, अन्यथा क्या पता आप बीच में ही वीडियो छोड़ दें और आपसे इतना महत्वपूर्ण जानकारी रह जाए। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का कल्याण उसके कर्मों और संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध भाव पर निर्भर करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसके केवल बेटियां हैं वे नरक जाएंगे। शास्त्रों में पुत्री को 10 पुत्रों के समान माना गया है। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि यदि पुत्र ना हो तो पुत्री का पुत्र अर्थात दौहित्र या स्वयं पुत्री भी पिंडदान कर सकती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि कुल की मर्यादा और पितरों की शांति के लिए श्रद्धा सर्वोपरि है। यदि कोई बेटी सच्चे मन से
अपने माता पिता का स्मरण करती है और धार्मिक विधि से तर्पण करती है तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों और विशेषकर गरुड़ पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि विशेष परिस्थितियों में महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति के केवल बेटियां हैं तो वे पूरी शुद्धता और विधि विधान के साथ अपने माता पिता का अंतिम संस्कार और श्राद्ध संपन्न कर सकती हैं। रामायण में भी माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान का प्रसंग मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि बेटियां पितृ ऋण से मुक्ति दिला सकती है। जब एक कन्या संतान अपने माता पिता की सेवा करती है और उनके जाने के बाद धर्म के मार्ग पर चलती है तो वह अपने दोनों कुलों पिता और ससुराल का उद्धार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ केवल पिंड के भूखे नहीं होते, वे अपनी संतान के प्रेम और श्रद्धा की कामना करते हैं। इसलिए पुत्र ना होने का शोक मनाना शास्त्रों की दृष्टि में उचित नहीं है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतान का होना आवश्यक माना गया है ताकि वंश परंपरा चलती रहे। हालांकि गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यदि किसी के पास पुत्र नहीं है तो वह किसी को दत्तक पुत्र बना सकता है या उसकी पुत्री का विवाह पुत्रिका धर्म के तहत माना जा सकता है। संस्कारों का महत्व विशेष है। पुत्र हो या पुत्री, यदि उनमें अच्छे संस्कार नहीं है तो वे माता पिता को सुख नहीं दे सकते। साथ ही हमारे शास्त्र दौहित्र का अधिकार भी बताते हैं। दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र यानी नाती भी नाना नानी का श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार रखता है। पुत्रहीन व्यक्ति स्वयं अपने जीवन काल में दान, पुण्य और तीर्थ यात्रा द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। गरुड़ पुराण में मोक्ष के लिए विशेष पूजा जैसे नारायण बलि का भी उल्लेख मिलता है। भक्तों, आज भी समाज के कई हिस्सों में यह अंधविश्वास है कि बिना बेटे के गति नहीं होती, अर्थात मुक्ति नहीं होती। लेकिन वैकुंठ धाम की चर्चा करते हुए श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वयं के पाप पुण्य का फल भोगता है, पुत्र केवल एक माध्यम है जो कुछ क्रियाओं को सरल बनाता है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है और उसकी संतान पुत्री धर्मनिष्ठ है तो उसे निश्चित रूप से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, शास्त्रों में बेटी को श्री अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। जिस घर में बेटियां खुश रहती हैं, वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि मनुष्य को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी संतान को योग्य और संस्कारी बनाना चाहिए ताकि वे कुल का नाम रोशन कर सके। तो भक्तों, आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आज आपने श्री हरि विष्णु की दृष्टि से जीवन को देखा। श्री हरि ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष ना पुत्र से मिलता है ना वंश से। मोक्ष मिलता है केवल और केवल भक्ति, कर्म और श्रद्धा से। कन्या कोई अभाव नहीं है, कन्या स्वयं शक्ति है, लक्ष्मी है और सरस्वती भी। जिस घर में कन्या है वहां ईश्वर की कृपा स्वयं निवास करती है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। भक्तों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अद्भुत गाथा पर हम लाते रहते हैं ऐसी ही कथाएं जो आपकी आत्मा को जागृत करती है। मिलते हैं एक अगले रहस्य और एक अगली कथा में।
तब तक के लिए श्री कृष्ण श्री हरि का नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि वही एक सत्य है। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।